बदतरीन सैलाब ने पंजाब के 2.5 लाख अफराद को बेघर कर दिया। हजारों बस्तियां तबाह, जमीनी रास्ते मिट गए, राब्ते मुनक़ता। सैलाब से 17 कीमती जिंदगियां खत्म हो गईं, मुतादिद जख्मी। सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, चिन्योट में पानी ही पानी। मंडी, बहाउद्दीन, बहावल नगर, बिहाड़ी, पाकपतन, आरिफ वाला भी ज़ेर-ए-आब। बड़े पैमाने पर नकल मकानी। सैलाब से अरबों का नुकसान, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह। 1992 देहात सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। मुंह जोर रेलों ने हजारों कच्चे मकानात ढा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतासरा इलाकों का दौरा। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में नुकसानात का जायजा लिया। लाहौर में 40 साल का शदीद सैलाब। शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,15,000 क्यूसिक तक हो गया। रावी साइफन पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 2 लाख क्यूसिक के करीब रैला गुजर रहा है। दरियाए रावी की सतह बुलंद, पानी का बहाव इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। रावी किनारे के नशेबी इलाके खाली करा लिए गए। चोहंग, शाहपुर, न्याजबेग, जिया मूसा, गौशाला, मालीपुरा शामिल। शाहीन आबाद, सगियां के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाक फौज रेंजर्स के जवान भी इमदादी कामों में मसरूफ। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से तबाही। लाहौर में बारादरी, फर्रुखाबाद के घर सैलाब में डूब गए, सामान बह गया। 100 से जायद घरों को बरवक्त खाली करा लिया गया। इलाके में रिलीफ कैंप्स कायम, हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। रावी किनारे आबाद 80 गांव मुतासिर हुए। शफीकाबाद और थीम पार्क में सायरन बज उठे। सैलाबी पानी दाखिल, रिहायशों का इनखला। लाहौर की 5 तहसीलों में आबादी को खतरा। घर टूटने पर लोगों की आंखें नम हो गईं। पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा कि जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो किसी का जानी नुकसान है, चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, फसलों का नुकसान है। पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुंचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए। पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया, जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी बनाएंगे। मरियम नवाज सैलाब का जायजा लेने के लिए रावी में उतर गईं। कश्ती में सवार होकर पानी के बहाव का जायजा लिया। कहती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में दरियाए रावी में इतना पानी नहीं देखा। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। मरियम नवाज ने पानी जखीरा करने के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। आइंदा साल बारिश और सैलाब का पानी महफूज बनाने के लिए मंसूबा तलब। वज़ीर आला पंजाब का आबी रास्तों पर तामीर मस्कन के खिलाफ एक्शन का भी ऐलान। खतरा भी टला नहीं, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। लाहौर के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम। रावी में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। भारत ने 2 लाख क्यूसिक का रैला छोड़ा। आज सुबह मजीद 1,21,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। डीजी पीडीएम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है। आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं। इस चैलेंज को मिलकर इसका हम मुकाबला अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल होगा। अफवाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये वो टीम वर्क है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था, वो उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर। मौसमियाती तब्दीली से निपटने को चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं, मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। पानी ज़खीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। GB और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। आने वाले बरसों में इस किस्म के मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।
दरियाए चनाब ने बिगड़ती सैलाबी सूरत हाल, बिखरे दरियाई देहात और शहरों को दरिया बना दिया। दरिया किनारे आबाद इलाकों में पानी ही पानी, गली मोहल्लों में पानी, आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। गुजरांवाला के देहात तबाही की तस्वीर बन गए। हेड खानकी के करीब सैलाबी पानी के बायस मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी रास्ता कट गया। हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन का जमीनी रास्ता मुनक़ता। पिंडी भैया में बोहड़ वाला स्टॉप पर सैलाबी पानी आ गया। चनाब का सैलाबी रैला 20 घंटे में झंग मुल्तान से गुजरेगा। हाफिजाबाद, चिन्नौर, मुल्तान, पंजनद और बहावलपुर के इलाकों में इनखला की हिदायत जारी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में तलवार पोस्ट के करीब पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक हो गया। सुलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,09,000 क्यूसिक हो गया। भावल नगर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई बेल्ट से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। लोधरा में मकीनों को फौरी इनखला का हुक्म। जिला भावलपुर में हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा। एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। आरिफ वाला के मकाम पर पानी के तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गए, करीबी आबादियां डूब गईं। रावी, सतलुज और चनाब के दरियाओं में सैलाब मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। बारिशों के नए अलर्ट ने खलबली मचा दी। बस्ती पंजाब के कई इलाके डूबने का अंदेशा। कल से रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में तेज बारिशें होंगी। गुजरात, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी तगड़ा स्पेल आएगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों से सैलाब आने और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर और झीलें फटने का खतरा। कराची में भी तूफानी बारिश का नया स्पेल आने को तैयार। शहर भर डूबने का खदशा। NDMA ने शदीद बारिशों से शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग के खतरे से आगाह कर दिया। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक सिंध के साहिली अजला, ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में भी तेज बारिशें मुतवक्के। हैदराबाद, दादू, सखर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर में भी बादल जमकर बरसेंगे। क्लाइमेट चेंज अब आएगी और ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन ये अनमैनेजेबल नहीं है। वी मस्ट आइडेंटिफाई दोज गैप्स कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर, अगर आप रिवर रावी देखें, इंडिया ने अपनी साइड पे इतने शानदार स्पर्स बनाए हैं और बंद बनाए हैं कि उन्होंने सारा पानी वो हमारी तरफ फेंक देते हैं, उनकी तरफ मिनिमम डैमेज होती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अब जो सबसे बड़ा काम है वो अब हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किधर स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना है, किधर हमारे गैप्स हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहते हैं भारत ने बहुत अच्छे डैम बना रखे हैं, भारत सारा पानी हमारी तरफ धकेल देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेकर उसे मजबूत बनाना होगा। जायजा लिया जाए कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। मॉनसून और क्लाइमेट चेंज का एक शाखसाना है जिसको हम समझते हैं कि इसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंटेन किया जा सकता है। हमारे तीनों दरिया इस वक्त सतलुज, चनाब और रावी ये इस वक्त स्ट्रेस में हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अगले साल इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 22% ज़्यादा होगी। खानकी में और कादराबाद में तकरीबन 10 लाख के करीब ये अभी रेला मौजूद है। चनाब, रावी, सतलुज में गैर मामूली सूरत हाल है। इस वक्त पानी का सबसे ज्यादा दबाव हेड मरहला पर है। अगले साल बारिशें 22% ज्यादा मुतवक्के हैं। सियालकोट में 400 मिलीमीटर बारिश हुई। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग। कहते हैं बारिश और सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। चावल की वजह से मशहूर जफरवाल में सैलाबी रैले से 12,000 एकड़ पर खड़ी धान की फसल मुतासिर। परिंदों और मवेशियों के लिए जरूरी खुराक। बाजरा की 5,000 एकड़ फसल तबाह। मकई की 2,000 एकड़ और दालों के 100 से ज्यादा एकड़ पर काश्त की गई फसल भी बर्बाद। सैलाबी रैले से कपास, चावल, तिल, चाराजात और सब्जियों की फसलें दरिया बुर्द हो गईं। दरियाई कटाव भी जारी। सब्जियों और अजनास की किल्लत का खदशा। सियालकोट में सैलाब से एयरपोर्ट भी ज़ेर-ए-आब आ गया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन लाहौर मुंतकिल कर दिया गया।
तर्जुमान PIA के मुताबिक सियालकोट से जद्दा और जद्दा से सियालकोट की परवाजें लाहौर से ऑपरेट होंगी। सियालकोट में सैलाबी रैला एक खानदान की खुशियां भी साथ बहा कर ले गया। माजरा में सैलाबी रैले में डूबकर जांबाक अफराद की तादाद 9 हो गई। 6 लाशें निकाली गईं, 3 की तलाश जारी। डूबने वालों में 5 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में 24 साला रिजवान भी शामिल। 2 माह बाद शादी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पंजाब में सैलाब से जांबाक अफराद के वरसा से इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ मकामी रजाकारों और पाक फौज के जवानों के हौसले को सराहा। बिलावल भुट्टो की पैगाम में पीपल्स पार्टी के कारकुनों और अहदेदारों को सैलाब से मुतासर अफराद की मदद की हिदायत। कहा यह वक्त हर किस्म की तकसीम को बलाए ताक रखकर मुतहिद होने का है। पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पेश रेंजर्स के जवान भी सैलाब जदगान की मदद के लिए मसरूफ अमल। पंजाब रेंजर्स का सैलाब से मुतासरा सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे 55 अफराद, 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब जदगान के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप कायम। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बेहतरीन मनसूबाबंदी। दरियाए रावी में सैलाब के बावजूद रूडा में बसाया जाने वाला नया शहर मुकम्मल महफूज। रूडा की फ्लड कंट्रोल ट्रेनिंग वर्क्स प्लानिंग से रिवर रावी फ्रंट मनसूबा महफूज रहा। रूडा ने बेहतरीन प्लानिंग करके रिवर फ्रंट पर 20 फुट बुलंद पत्थरों का बंध बांधा। पंजाब सैलाब की जद में जिंदगी का कड़ा इम्तिहान। 24 न्यूज़ हर मुतासरा बस्ती, हर मुसीबत ज़दा इंसान के साथ। जहां खतरा है वहां हमारा नुमाइंदा। सैलाब की हर लहर, हर आह, हर फरियाद, हम बन रहे हैं कौम की आवाज़। मुतासरीन के साथ खड़े रहे, देखते रहें 24 न्यूज़। सबसे मुस्तनद आवाज़, सबसे बेबाक कवरेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरहिट की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। जर्मन वजीर खारजा का इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार और जर्मन वजीर खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान ताउन मजीद मजबूत करने के आज़म का इआदा किया। रायवन में दो भाइयों के कातिल मुबैना मुकाबले में पार। मुलजिमों की शनाख्त उवैस और शहजाद के नाम से हुई। 30 रुपए के तनाजे पर दो भाइयों को कत्ल किया था। पुलिस जेर हिरासत मुलजिमों को निशानदही के लिए रायवन ले जा रही थी, जहां मुलजिमों के साथियों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बानी PTI के भांजे के खिलाफ जिना हाउस हमले का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम शेर शाह को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुलजिम शेर शाह की मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। घर, गलियां, मस्जिदें, शाहराहें जगमगा रही हैं। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिलें सज गईं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अपना हदिया अकीदत, घर, गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। मकबूजा कश्मीर में सैलाब की तबाही दास्तान छोड़ गई। बारिश का 115 साला रिकॉर्ड टूट गया। जम्मू में 24 घंटे के दौरान 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में हलाकों की तादाद 40 से तजावुज कर गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान। वादी में मोबाइल इंटरनेट, टेलीफोन सर्विस मुकम्मल मुअत्तल। श्रीनगर, शोपियां, कलगाम और अनंतनाग में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए।